जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है टू डायमेंशन, जिसको हिंदी में हम द्विविमीय बोलते हैं। हम यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताएंगे वो आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है 4 सेंटर्स के बारे में, सेंट्रॉयड, सरकम सेंटर, इन सेंटर और आर्थो सेंटर हमने आपको बताया है और हम उन चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले उन सेंटर्स को आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा चारों सेंटर्स के बारे में। आज हम वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और आज हम 2D टॉपिक में कुछ और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास है, आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, तभी कुछ आपको यहाँ से मिल पाएगा। ठीक, आपको कभी भी भगा भगा के नहीं देखना है, आपको उछल कूद करके नहीं देखना है, आपको कंप्लीट शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तभी आप जो है यहाँ से कुछ आपको गेन मिल पाएगा। ठीक है बेटा, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बगैर कोई समय गंवाए हुए। 2 डायमेंशन की शुरुआत कर रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन है यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले आप इसमें 4 क्वाड्रेंट को जानिए। सबसे पहले आप इसमें 4 क्वाड्रेंट को जानिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 चीजें होती हैं। यहां पे प्लस प्लस होता है, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होते हैं। यहाँ पे माइनस और प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है। ठीक है यहाँ तक? तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, ये आप समझ गए हैं। अब आपको यहाँ पे पहले आपको टूल्स को आपको जानना जरूरी है, किन किन टूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो टूल्स की जो आपको जरूरत पड़ेगी क्वाड्रिलेटरल के बारे में और ट्रायंगल के बारे में, 2 चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पे, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें वो है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में आपको बता दें सबसे पहले। ठीक है यहाँ तक? आइए देखेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे डस्टर टेस्टर। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना जरूरी है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक है बेटा, आप बहुत ध्यान से देखना यहां पे मैं क्या बता रहा हूं। मैं उन्हीं चीजों को यहां पर डिस्कस करूंगा जो कि आपके एनडीए के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीज नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो, और यहाँ पे जितना भी शॉर्टकट हो सकता है वो हम यहाँ पे बातें करेंगे। क्योंकि देखो, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको शॉर्टकट्स को जानना जरूरी है। अगर आप बगैर शॉर्टकट्स अगर आप जाने, अगर आप एग्जाम देंगे तो यकीन मानिए बेटा, ज्ञान तो आपको मिल जाएगा लेकिन हम कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। इसलिए आप जो भी यहाँ पे चीज़ आपको बताई जा रही है, आप अंत तक वीडियो को जो देखेंगे तभी आपको मजा आएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या है? जैसे मान लिया यहां पे A है, यहां पे B है, यहां पे x1 y1 है पॉइंट, यहां पे x2 y2 है। 2 कोऑर्डिनेट अगर दिए गए हैं A और B, तो अगर AB का अगर डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस ऑफ AB, बेटा ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के। अच्छा, यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मैंने किया है, आप इसको x1 माइनस x2 भी कह सकते हैं। आप इसको क्या x1 माइनस x2 भी कह सकते हैं, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने की वजह से जो है आप चाहे x2 माइनस x1 करें या फिर x1 माइनस x2 करें, मतलब एक ही होता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लिया 3,4 है, यहाँ 2,1 है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए ए बी की लेंथ बताइए, ए बी की लेंथ बताइए, तो आप क्या बताएंगे? x2 माइनस x1 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर रूट 1 और प्लस 4 में से बन गया 3 का स्क्वायर 9 रूट 10 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? फिर समझिए, x1 y1 है, x2 y2 है। देखो बहुत आपको ध्यान से समझना है, आपको कभी भी हबड़ तबड़ में पढ़ाई नहीं करनी है, आराम से पढ़ाई करनी है। जितना भी पढ़ना है बिल्कुल उसको क्लियर करते हुए चलना है। ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, ये फार्मूला होता है। ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी? 2 माइनस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 2 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर बन ही आएगा, और 1 माइनस 4 का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर क्या देगा? 9 दे देगा। 9 प्लस 10 रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी? रूट 10 हो जाएगी। कुछ भी आपसे पूछ सकता है। इसी तरीके से जैसे अगर यहाँ पे कहे, एक और देख लिया जाए, एक और यहाँ पे देख लिया जाए, यहाँ पे अगर -1 -2 हो गया, -1 -3 -4 -2 अगर हो गया, तो ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पे किसी में से किसी को भी माइनस कर दीजिए, यानी -2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी -4 और -1 प्लस 1 -4 और -1 मिलकर के प्लस हो गया स्क्वायर -2 प्लस 3 का स्क्वायर दे देगा, ये दे देगा 9 और ये क्या दे देगा? 1 रूट 10 हो जाएगा। तो जब भी आपसे डिस्टेंस बिटवीन पूछा 2 पॉइंट पूछा जाएगा, आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म में है, ये वेरिएबल फॉर्म में भी हो सकता है, ABC XYZ कुछ भी हो सकता है, आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब आते हैं अगले सेगमेंट पे, जिसका नाम है मिड पॉइंट। जिसका नाम क्या है? मिड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आते हैं मिड पॉइंट को, हम देखते हैं क्या होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की हम बात करेंगे। मिड पॉइंट मिड पॉइंट का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a x1 y1 है और b जो है x2 y2 है। अगर ऐसे दिया गया है, a जो है x1 y1 दिया गया है और b क्या है? x2 y2 दिया गया है। तो अगर आपसे मिड पॉइंट की बात करें, मान लीजिए एक्स वाई है, मिड पॉइंट इसका है, यहाँ पे P है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बाई 2, ये होता है। क्या हो जाएगा मिड पॉइंट यहाँ पे? x1 प्लस x2 बाई 2 और y क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा ये। जैसे यहाँ पे जैसे मान लो दिया जाए 3,1 है, 2,5 है, तो अगर मिड पॉइंट आपसे पूछे x क्या हो जाएगा बेटा? 3 प्लस 2 बाई 2 5 बाई 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 5 बाई 2 6 बाई 2 यानी 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 बाई 2 और 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो x1 प्लस x2 बाई 2 होता है, y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। इसी तरीके से जैसे मान लिया यहाँ पे हमने कुछ और ले लिया नंबर,
इसको हटा दिया। देखो आपको तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। ठीक है बेटा, आप जितना भी पढ़ें बिल्कुल तरीका सीखते हुए चलें। दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लिया कोई हो गया, जैसे मान लिया मैंने यहां पे 2,5 है, 3,1 है, तो x क्या दे देगा 2 + 3/2 5/2, y क्या दे देगा 5 + 1/2 3 दे देगा। ठीक है, तो जब भी आपसे मिड पॉइंट कहा जाएगा तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ गए हैं। चलो हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हम आपको बता दें, अब आपको बताते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। ठीक है, जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की बात होगी तो आप उसको कैसे लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, या ये भी फार्मूला होता है 1/2 x1 - x2 y1 - y2 x2 - x3 y2 - y3, ये भी होता है x1 - x2 y1 - y2 और x2 - x3 y2 - y3, ये भी एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। चाहे इसको यूज करिए चाहे इसको यूज करिए। ठीक है बेटा, यहां पे या ऐसे भी फार्मूला होता है 1/2, ऐसे काम करता है, ऐसे 1 2 3 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2, ये भी होता है। देखेंगे 1 2 3, ये ऐसे काम करता है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ऐसे काम करता है ये। ठीक है, यहां तक अब समझ लीजिए यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला क्या होता है। 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 है ये। ठीक, या 1/2 x1 - x2 y1 - y2 x2 - x3 y2 - y3, आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक। या 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, इसको आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 दिया गया है, तो 1 2 3 इस सर्किल वैसे चलता है 2 3 1 और फिर क्या है 3 1 2, इस तरीके से चलता है ये। ठीक है बेटा, यहां तक चाहे आप इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए चाहे इसको लगाइए, मतलब एक ही है। और कोई 3 पॉइंट दिए रहेंगे, जैसे x1 y1 दिया रहेगा, x2 y2 दिया रहेगा, x3 y3 दिया रहेगा। ठीक है, आप समझ गए हैं। आइए क्वेश्चन लगा के देखते हैं, एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। जैसे मान लिया, यहां से हटा दें, किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे आंसर वही आएगा। जैसे मान लीजिए ए, मान लो ए दिया गया है 2,3 b -1,2 c 3,1 दिया गया है। आपसे कहा जाए कि आप इसका बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए एबीसी का। ठीक है बेटा, यहां पे तो आप क्या करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है बेटा, यहां पे अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 1 रखा, -1 2 रखा, 3 1 1 रखा,
आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसको भी कर सकते हैं। x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 की बात होगी ये, तो कितना दे देगा, 3 दे देगा। y1 माइनस y2 की बात करें 1 दे देगा। x2 माइनस x3 की बात करेगा -4 की बात करेगा ये। ठीक है बेटा, यहां पे यही तो है x2 माइनस x3, ठीक। और फिर y2 माइनस y3 की अगर बात करें ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले इधर का सॉल्व करते हैं बेटा, फिर इधर का सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया है 1/2 -4 और -3 -7/2 यानी 7/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझ नहीं है? यहां पे गलत हो रहा है। पहले इधर का फिर इधर का होता है बेटा, तो 1/2 हो जाएगा ये, 3 + 4 7/2 आंसर वही आएगा। एक बार फिर समझिए, जब भी आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाएगा, चाहो तो इस डायरेक्ट फार्मूले का यूज करो या फिर इसको करो। तो हमने इसको लगाया है, ये हमारे लिए कैलकुलेशन आसान है, हमने इसको सॉल्व कर लिया, 7/2 हो जाता है। मान लीजिए कि हम इसको सॉल्व करते अगर ये नेगेटिव में आता तो भी आंसर हमारा क्या पॉजिटिव वाला होता, क्योंकि जो लेंथ है कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ गए हैं? तो जब भी आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाएगा आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे जो भी चीज आपको बता रहा हूँ वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आपको इससे बहुत सारे सवाल मिलेंगे। अभी तो मैं यहाँ पे एक जनरल तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके देखेंगे तो बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्कर्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए और आप देखिए कि दून ऑफिशियल अकेडमी आपको क्या पढ़ा रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप समझ गए हैं? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल का जो फार्मूला होता है, देखो फार्मूले तो कई सारे हैं लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम में यूज करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बेटा, यहां पे ये होता है 1/2 x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 x2 माइनस x4 y2 माइनस y4, ये होता है 1/2 x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 और x2 माइनस x4 y2 माइनस y4, ये होता है। ठीक है बेटा, यहां पे आप समझ गए हैं? जैसे मान लीजिए कोई दिया गया है, भाई क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे मान लीजिए यहां पे दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है, ए है, बी है, सी है, डी है। मान लीजिए दिया गया है 2, 3 -1, -4 3, -5 -2, -3 ऐसे दिया गया है। ठीक है बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं। भाई क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जो कि 4 सरल रेखाओं से घिरा हो, बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट्स। ये अगर x1 y1 मान लिया जाए हम इसको, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये x4 y4 है। ठीक है बेटा, यहां पे तो आप क्या लगाएंगे, ये फार्मूला होता है यहां पे आपके सामने दिया गया है 1/2 x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 और x2 माइनस x4 y2 माइनस y4, ये होता है।
ठीक है, तो 1/2 x1 माइनस x3 की बात हो रही है, x1, तो x1 ये है, x1 माइनस x3 यानी 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x1 माइनस x3 हो गया ये। y1 माइनस y3, 3 माइनस 5 ये -2 हो गया, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। फिर क्या है, x2 माइनस x4, -1 और +2 क्या देगा, 1 देगा ये। और फिर क्या है, y2 माइनस y4, 4 और +3 7, ठीक है बेटा, 1/2 हो जाएगा ये। सॉल्व कर लीजिए, -7 और +2, भाई पहले इधर का फिर इधर का सॉल्व करते हैं और ऐसे तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट होता है ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट दिया गया है ये, ठीक है बेटा। यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, -5/2, यानी हमारा जो आंसर देगा वो 5/2 देगा आंसर, ठीक है यहां तक। अब बेटा समझ गए ये जो मैं कह रहा हूं यहां पे। तो जब भी आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल पूछा जाएगा तो ये फार्मूला होता है 1/2 x1 माइनस x3 y माइनस y3 x2 माइनस x4 y2 माइनस y4 कहा गया है ये, ठीक है। बाकी इसको हम लगाएंगे डायरेक्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल निकालने का फार्मूला। देखो बातें तो मतलब फार्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब भी आप यूज करेंगे एग्जाम में तो आप इसी फार्मूले को यूज करेंगे जो हमने आपको यहाँ पे लिखा है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप समझ गए हैं। अब एक होता है सेंट्रॉयड, एक फार्मूला क्या होता है, सेंट्रॉयड का फार्मूला होता है। या फिर उससे पहले हम पढ़ लें कोलिनियर पॉइंट के बारे में पढ़ लें, जिसे कहा जाता है कोलिनियर है कि नहीं है, या फिर कोलिनियर है, इस तरीके से कहा जाता है। पहले देख लें कोलिनियर होता क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे मान लिया कोई लाइन है, उस पर कई सारे पॉइंट लाई करें, तो ऐसे जो लाइन होती है वो कोलिनियर लाइन कहलाती है। जो पॉइंट होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, ए है, सी है, डी है, बी है। तो ये ACDB है क्या, ये जो ACDB है क्या, ये कोलिनियर पॉइंट है। जब किसी लाइन पे कई सारे पॉइंट लाई करते हैं तो जो पॉइंट होती है वो कोलिनियर पॉइंट कहलाती है, यानी ACDB क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट है। बाकी जो अगर हम लाइन की बात करें तो AB क्या है, ये कोलिनियर लाइन है, ठीक है बेटा। आप समझ गए कोलिनियर पॉइंट, ACDB क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। और लाइन की बात करें तो AB क्या है, ये कोलिनियर लाइन है। इसकी कंडीशन क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, ये 0 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ABC 0 होता है। दूसरा जो कंडीशन ये होता है, दूसरा ये कंडीशन होता है कि कोई दो पॉइंट को अगर हम मिला दें, कोई दो पॉइंट को मिला दें, जैसे यहां पे मान लीजिए C है, तो AC प्लस CB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे AC प्लस CB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ये बीच का पोर्शन गायब हो जाता है, ये बीच का पोर्शन गायब हो जाता है तो AB हो जाए तो क्या हो जाती है, ये कोलिनियर की कंडीशन होती है। या AB प्लस BC, ये बीच का गायब हो जाएगा AC, या BC BA और प्लस AC, ये बीच का पोर्शन गायब हो जाएगा तो BC हो जाएगा। तो आप समझ गए कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 के बराबर हो, या AC प्लस CB। AC का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ AC। लेंथ ऑफ AC कैसे निकालेंगे आप, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आप निकालेंगे।
सी बी, ये भी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालेंगे। ए बी, ये भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालेंगे। इसकी लेंथ अगर ऐड करने पर ए बी के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगी, वह कोलिनियर लाइन कहलाएगी। ठीक है बेटा, ये कोलिनियर की कंडीशन होती है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहां तक। इसको हम आगे क्वेश्चन आएगा तो हम इसको देखेंगे, आगे जब कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इसको देखेंगे यहाँ पे। और एक देख लिया जाए, जैसे मान लिया, ए अगर देखा जाए यहाँ पे 2 3 है, बी -1, 3 है, सी 2, 4 है। ठीक है, माइनस हमने कर दिया यहाँ पे। अब ये कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, आप इसको यूज करिए या फिर इसको यूज करिए। तो क्या होता है यहां पे, x1 माइनस x2, ये मान लीजिए x1 है, y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, क्या होता है, x1 माइनस x2 यानी ये हो जाएगा 3, y1 माइनस y2, ये तो कहा गया है y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 की अगर हम बात करें तो -6 देगा ये भाई, यही तो देगा, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 हो गया। फिर है x2 माइनस x3, है ना बेटा, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x3, तो x2 माइनस x3 -3 हो गया, y2 माइनस y3 -1 हो गया ये। ठीक है, अब देखो क्या 0 के बराबर हो रहा है, ये हो जाएगा -3, पहले इधर का फिर इधर का, तो -3 हो गया ये, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, -3 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 18, -3 -18 -21 इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी कोलिनियर, ये नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोलिनियर नहीं है। ठीक है बेटा, यहां पे तो इस तरीके से आज हमने आपको चीजें यहां पे बताई है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और कोलिनियर की कंडीशन मैंने आपको 3 चीजें बताई है। ठीक है बेटा, तो बाकी इसमें बहुत सारे भी सेगमेंट आने बाकी हैं, तो हम इसको बारी बारी से देखेंगे। ठीक, बाकी मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि बेटा आपको कंप्लीट कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फुल कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और तेज़ी से कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास मात्र 4-5 महीने 6 महीने का टाइम होता है, उसी के दौरान आपको सिलेबस खत्म करना होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो अगर आपको फुल कंटेंट पढ़ना है, अगर आपको फुल तेज़ी से पढ़ना है, तो आप दून ऑफिशियल एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे हमें फ़ोन करके पता कर सकते हैं। क्यों मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बेटा हमारे पास टाइम की कमी होती है, हम कंप्लीट कंटेंट, फुल कंटेंट अपने समय की कमी कारण हम नहीं दे पाते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको कंप्लीट कंटेंट को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, या तो आप खुद पढ़ें, या तो आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे अपना कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, दून ऑफिशियल एकेडमी आना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर चल रहा है, आप यहाँ पे हमें फ़ोन करके पता कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में, हमारी जो भी प्लानिंग है। ठीक, लेकिन फुल कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कंप्लीट कंटेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे बाकी जितना भी मैक्सिमम कंटेंट होता है हम आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि हमारे पास टाइम की कमी होती है, क्योंकि हमारी ऑफलाइन में 2 घंटे की क्लास होती है मैथ्स की, सैटरडे हमारा जो है टेस्ट होता है, संडे हमारा डाउट्स होता है, ऐसे बहुत सारी हमारी जो क्लासेस होती हैं, हम इसको बीच बीच में चलाते रहते हैं। तो अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। ठीक, बाकी अगर आप दूर हैं या फिर अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा। ठीक है बेटा, यहाँ तक। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो आपको सारे वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टीचर का हो, जो भी वीडियो बनाता है यहाँ पे, सारे वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे वीडियो का कनेक्शन एक दूसरे से है, सारे वीडियो का लिंक एक दूसरे से है। ठीक है बेटा, तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बेटा। बाकी इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास है, इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास है। मैं वहाँ पे कुछ और चीज़ें बताऊँगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक। बाकी जो भी आपके जानने वाले पहचानने वाले हों सभी के पास हमारा वीडियो फॉरवर्ड करिए, मैसेज करिए कि वो इस वीडियो को देखें, वो इस चैनल से जुड़ें ताकि वो इसका लाभ ले सकें। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।